बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपका उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस कौन भेज सकता है और इसको किस तरह ड्राफ्ट करते हैं, इसका आज तरीकाकार हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने वाली है वो है कि कानूनी हक हासिल करने के लिए कोई बंदा जो है किसी दूसरे फर्द को वो इतला कैसे देता है। वो एक नोटिस लिखता है और नोटिस भेजता है उस बंदे को जिससे उसने अपना कानूनी हक लेना होता है। एक तरह से एक इतलानामा होता है कि उस बंदे को बताया जाता है कि जनाब अगर आप मुझे मेरा जो है वो कानूनी तौर पर जो हक बनता है अगर आप मुझे दे देते हैं तो मैं आगे कानूनी कार्रवाई जो होती है वो नहीं करूंगा। तो लिहाजा किसी दूसरे फर्द के पास आपका जो हक है उसको हासिल करने के लिए एक नोटिस लिखा जाता है और उसको नोटिस को लीगल नोटिस का नाम दिया जाता है। अब नोटिस भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आम बंदा तो जो होता है वो वही तहरीर कर लेता है और वो अपनी तरफ से भेज सकता है। ठीक है, आम बंदा जो होता है वो नोटिस लिखकर अपनी तरफ से किसी दूसरी पार्टी को इतला देने के लिए जो है वो नोटिस लिख सकता है। अक्सर औकात लोग मोस्टली जो होते हैं क्योंकि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की तरफ जाना होता है, उनको पता होता है कि दूसरी पार्टी इस चीज पे एग्री नहीं होगी, वो क्या करते हैं कि एक वकील की तरफ से क्या करते हैं कि एक नोटिस तैयार करवाते हैं और दूसरी पार्टी को भेज देते हैं। उसको भी लीगल नोटिस का ही नाम दिया जाता है। आमतौर पर ये जो है वो नोटिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो मैंने बता दिया ना आपको कि एक आम बंदा लेमैन भेज सकता है, दूसरा एक वकील के थ्रू। ये तब नोटिस भेजने का तरीकाकार। नोटिस जो होते हैं वो कानूनी तौर पर दो किस्म के होते हैं। एक होता है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, मतलब के रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अदालती तौर पर जो नोटिस भेजे जाते हैं वो लॉ की रिक्वायरमेंट होते हैं। वो दूसरी पार्टी को बताया जाता है कि ये केस चल रहा है आपके नाम से और इसकी जो है वो फलान डेट है तो आपको हाजिर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नोटिस। ये ऐसा नोटिस जो कि कानूनी तौर पर किसी दूसरे बंदे को इतला दी जाती है। दूसरा नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, मतलब खुद से जो हम लीगल नोटिस भेजते हैं, जब हम खुद लिखते हैं या किसी भी बंदे से तहरीर करवा देते हैं तो उस नोटिस को जो होता है नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कहा जाता है। अब नोटिस जो होता है वो एक किस्म की इतला होती है किसी दूसरे बंदे पर। आमतौर पर ये इतला इसलिए दी जाती है ताकि आपको अपना हक ले सकें दूसरे बंदे से। लीगल नोटिस को अब ड्राफ्ट किस तरह किया जाता है, लिखा किस तरह जाता है, इस चीज को हमने देखना है। सबसे पहले पेज के ऊपर जो है वो आपने क्या करना है कि लीगल नोटिस लिखना है। वर्डिंग होती है लीगल नोटिस। ठीक है, सेकंडली आपने लीगल नोटिस की हेडिंग देकर सेकंडली आपने क्या करना है कि जिस बंदे को भेजना है उसका नाम, मुकम्मल पता, हर चीज जो है वो लिख देनी है कि ठीक है। तो ये दो सेकंड नंबर पे आ गया। और नंबर 3 पे जो आपने जिस बंदे की तरफ से भेजना है, फर्ज कर ले मैं भेज रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से भेज रहा हूं। ठीक है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो वकील की तरफ से भेजते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएंगे, ये हमारा हक जो है हमें नहीं देंगे। उसके बाद आपने जो है उस पर तहरीर लिखनी है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं कि वो हमें मिले। ठीक है, तो वो और आखिर पे दस्तखत होते हैं। ठीक है, तो ये एक मुकम्मल जो होता है ये इसकी ड्राफ्टिंग है लीगल नोटिस की। अब लीगल नोटिस अक्सर मोस्टली जो लोग भेजते हैं कि उसे किसी से रकम का तकाजा करना होता है कि जी मेरी उन्होंने रकम ली है, वो कुछ बंदे पैसे ले लेते हैं, वो वापस नहीं करते। उसको कानूनी तौर पर कहते हैं, बताते हैं कि यार ये बंदा जो है आपने मेरे पैसे देने हैं तो आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दें। ठीक है, नंबर 2 पे अगर वो बंदा जो है वो आपको उसको चेक देता है, वो चेक डिसऑनर हो जाता है, उसकी कहते इतला देते हैं जी आप पैसे देते वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसके अलावा जायदाद का तकाजा जो होता है जी वो कॉमन चीजें हैं जिन पे आमतौर पर लोग जो होते हैं वो लीगल नोटिस भेजते हैं। तो आज का ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर कोई बात मुझसे करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।